नमस्कार, मैं सत्यम सिंह सूर्यवंशी आप सभी का अपने कार्यक्रम काम की बात में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं दिल्ली प्रदर्शन में शामिल हुए सभी घायल छात्रों को सीधा संबोधित करूंगा। भारतवर्ष में पिछले 10 वर्षों में 115 पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं। केवल उत्तर प्रदेश में 20 पेपर लीक पिछले 9-10 वर्षों में हो चुका है। इसके साथ ही अभी हाल ही में एक महाराष्ट्र में टेट की परीक्षा लीक हुई है। हर जगह पेपर लीक हो रहा है, धांधली चल रही है, संपूर्ण एजुकेशन सिस्टम धाराशाही हो चुका है। सीबीएसई तक के रिजल्ट में हेरफेर हो रही है। नीट की पेपर हुई, पेपर लीक हुआ, 22 छात्रों ने आत्महत्या कर लिया। उसके पश्चात रीनीट हुआ, नीट की परीक्षा दोबारा हुई और जो दोबारा परीक्षा हुई है उसमें यह देखने को समझ में आ रहा है कि ओएमआर सीट में नंबर्स का परिवर्तन हो रहा है, नंबर कम हो जा रहे हैं। कई सारे ओएमआर सीट की शिकायतें आ रही हैं और रीनीट की परीक्षा में भी व्यापक रूप से धांधली हुई है। इस प्रकार के परिस्थिति में जब चारों तरफ पेपर लीक हो रहा है, पेपरों में धांधली हो रही है, पेपर रद्द हो जा रहे हैं, युवाओं का आक्रोश बनता है। युवाओं का आक्रोश आवश्यक है और युवाओं ने आक्रोश किया है। आप सभी ने आक्रोश व्यक्त किया है और आप सभी को मंच देने वाली कॉकरोच जनता पार्टी के अंतर्गत आप सभी ने संसद मार्च पर प्रदर्शन किया है। यह प्रदर्शन कहीं से भी फेल नहीं है। यह संभव है कि आज के घटनाक्रम में जंतर मंतर से सभी प्रकार के प्रदर्शनकारी और प्रदर्शन स्थल से सभी सामानों को हटा दिया गया। दिल्ली पुलिस ने और केंद्रीय बलों ने आम छात्रों पर जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, आम छात्राओं पर जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रही थी, उन पर लाठीचार्ज किया, उनके सर पर लाठीचार्ज किया, उनके शरीर पर लाठीचार्ज किया, उन्हें घायल किया, आंसू गैस के गोले छोड़े और जबरदस्ती इस आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। सुबह से ही मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए, दिल्ली में प्रवेश के सभी मार्ग बंद कर दिए गए जिससे छात्र ना आ पाए। फिर भी लाखों की संख्या में छात्र इस आंदोलन में उपस्थित हुए हैं और जो भी छात्र इस आंदोलन में प्रदर्शन करने आए उसको सत्ता ने अपने अहंकार के आगे कुचलने का प्रयास किया है और सत्ता ने अहंकार के आगे कुचलने के साथ ही यह भी सिद्ध किया है कि वह छात्रों का भी दमन करने से पीछे नहीं हटेगी। वह जिद्दी है और यह सरकार जिद्दी है, इसे शर्म नहीं है। युवाओं के आंदोलन को इस प्रकार निर्ममता से कुचलना, जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन था और शांतिपूर्ण प्रदर्शन हर नागरिक का अधिकार है, उसको इस प्रकार से कुचलना अत्यंत शर्मनाक घटना है और मैं इसकी कड़ी से कड़ी निंदा करता हूं और छात्रों से यह अनुरोध करता हूं कि आप सभी झुकिएगा, डरिएगा मत। अगर आपको गंभीर चोटें आई हैं तो इलाज कराइए, स्वयं को रेस्ट दीजिए, आराम दीजिए। आप सभी स्वयं को आराम देते हुए स्वयं के स्वास्थ्य सुधार का प्रयास करिए, स्वयं के स्वास्थ्य में सुधार करते हुए स्वयं को पुनः खड़ा करिए। अगर आप आंदोलन में शामिल नहीं हो सकते दोबारा, अगर आप आंदोलन के लिए नहीं जा सकते तो आप स्वयं को एक वॉलंटियर बना सकते हैं, एक ऐसा वॉलंटियर जो सत्ता के खिलाफ आंतरिक रूप से कार्य कर सकता है, सत्ता के खिलाफ अपने मोहल्ले, अपने समाज में कार्य कर सकता है, जो हजारों वोटों को प्रभावित कर सकता है। वह युवा है आप लोग, आपको डरना नहीं है। अगर सत्ता के खिलाफ आपकी नाराजगी है और सत्ता एजुकेशन सिस्टम में परिवर्तन ना करते हुए आपकी बातों को नहीं सुन रही है, आपके आंदोलनों को कुचलने का प्रयास कर रही है, तो आप सिस्टम के अंदर रहकर आंतरिक रूप से वॉलंटियर बनके अपने अपने समाज में कार्य करिए। और ये जो धर्म के उन्मादी लोग हैं, धार्मिक आधार पर वोट देते हैं, उनको आईना दिखाइए कि धर्म भोजन नहीं देता है, धर्म शिक्षा नहीं देता है, धर्म सब कुछ नहीं है। धर्म जीवन का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, लेकिन जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए शिक्षा आवश्यक है, एजुकेशन सिस्टम का बढ़िया होना आवश्यक है और उसके लिए आपकी लड़ाई है तो उसके लिए जन जागृति भी आप ही करेंगे। स्वयं को एक वॉलंटियर के रूप में विकसित करिए, अपने क्षेत्र, अपने समाज में सत्ता के खिलाफ वोटों को प्रभावित करिए। यही वोट बैंक आपकी ताकत बनेगी। आप वोट से लड़ सकते हैं अगर सत्ता आपको आंदोलन की परमिशन नहीं देती है, आंदोलन करने पर आपके आंदोलन को जबरदस्ती कुचला जाता है। यह लोकतंत्र का काला अध्याय है। इस काले लोकतंत्र के काला अध्याय यह कहता है कि यहां पे छात्रों और छात्राओं का कोई वजूद नहीं है, उनके शांतिपूर्ण प्रदर्शन को भी जबरदस्ती कुचला जा सकता है। लेकिन आप हारे नहीं हैं, यह मत सोचिएगा कि आप हार गए हैं। अन्ना हजारे के आंदोलन के लिए वीआईएफ जैसा संगठन, जिसके मुखिया अजीत डोभाल जी हैं, वो खड़े थे। वीआईएफ के संगठन ने अन्ना हजारे आंदोलन को आंतरिक रूप से समर्थन किया था। संपूर्ण ब्यूरोक्रेट्स
ब्यूरोक्रेसी, उसके साथ ही संपूर्ण उद्योगपति समाज उस आंदोलन को समर्थन कर रहा था। मीडिया 24 घंटे उसका प्रसारण कर रही थी और मीडिया के साथ ही उद्योगपति फंडिंग कर रहे थे। संघ परिवार बीजेपी आंतरिक रूप से अन्ना हजारे आंदोलन को समर्थन कर रही थी। इस प्रकार भारी समर्थन के बाद अन्ना हजारे आंदोलन जन्म लिया था और उस अन्ना हजारे आंदोलन के कंधे पर बैठकर भाजपा सत्ता में आई है। उसी से एक कड़ी टूटकर अरविंद केजरीवाल जी ने स्वयं की पार्टी आम आदमी पार्टी बना ली और वो भी सत्ता में आ गए। वह तो संपूर्ण भारत के साथ धोखा था। लोग समझ नहीं पाए कि उन चेहरों के पीछे बैठकर कार्य करने वाले लोग कौन हैं। लेकिन यह आंदोलन किसी सत्ता के समर्थन से नहीं था, किसी राजनीतिक समर्थन के लिए नहीं था। यह छात्रों का आंदोलन था। यहां किसी पार्टी का कोई समर्थन नहीं था। जो भी आया व्यक्तिगत रूप से आया और समर्थन देकर चला गया। यहां छात्रों का एकत्रीकरण, उनके अंदर सिस्टम के प्रति क्रोध का परिणाम था। वह सिस्टम से नाराज है, वह एजुकेशन सिस्टम से नाराज है, वह संपूर्ण सत्ता से नाराज है। वह अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए शांति रूप से दिल्ली में उपस्थित हुआ था, जिसे जबरदस्ती कुचल दिया गया है। और यह भारत के प्रधानमंत्री के लिए, देश के सभी नेताओं के लिए शर्म का विषय है जो आज छात्रों के ऊपर दिल्ली में इस प्रकार का घटनाक्रम हुआ है। और मेरा छात्रों से अनुरोध है कि अन्ना हजारे आंदोलन से अपनी तुलना ना करें। अन्ना हजारे के आंदोलन में ब्यूरोक्रेसी शामिल थी, उद्योगपति शामिल थे, उसके पश्चात सत्ता प्राप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार का आंतरिक समर्थन था। आपने स्वयं के दम पर इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया है जिसको काकरोच जनता पार्टी ने केवल मंच दिया है। अगर यही अभिजीत दीपके जी अच्छी से निष्पक्ष होकर इस आंदोलन को सही दिशा देने में सक्षम होते, योग्यता होती उनके अंदर, तो यह आंदोलन छात्रों को निर्णायक परिणाम देती। लेकिन आपके पास उचित नेतृत्व नहीं है। लेकिन आपका क्रोध आम जनमानस को समझ में आ रहा है, संपूर्ण भारतवर्ष को समझ में आ चुका है कि युवा क्रोधित हैं, युवा नाराज हैं। और युवाओं की नाराजगी हम सभी समझ रहे हैं। हमें इस बात का कष्ट है जिस प्रकार केंद्रीय बलों ने, दिल्ली पुलिस के सिपाहियों ने, सैनिकों ने बेरहमी से निर्दोष छात्रों और छात्राओं के शांतिपूर्ण प्रदर्शन को लाठियों, डंडों और आंसू के गोलों से समाप्त कर दिया। घबराइए मत, स्वयं के स्वास्थ्य में सुधार करिए, स्वयं को थोड़ा रेस्ट दीजिए और स्वयं को एक वॉलंटियर के रूप में तैयार करिए। अपने समाज, अपने मोहल्ले, अपने गांव, अपने शहर में इस सत्ता के विरुद्ध एक वॉलंटियर बन के कार्य करिए, आंतरिक रूप से कार्य करिए, प्रत्यक्ष रूप से ना होकर अप्रत्यक्ष रूप से कार्य करिए। जो दिखाई ना दे लेकिन कार्य करता है, ऐसा कार्य करिए और उसे उचित जवाब दीजिए। आज सत्ता को उचित जवाब देने की आवश्यकता है और उस जनमानस को जागृत करने की आवश्यकता है जो संपूर्ण भारतवर्ष में फैला हुआ है, जो धार्मिक उन्माद के आधार पर वोट देता है, जो ध्रुवीकरण के आधार पर वोट देता है। उसकी जनजागृति करिए, उसको आईना दिखाइए। आज समाज में अंधभक्तों की अंधभक्ति समाप्त करनी अत्यंत आवश्यक है। इसी के साथ आप सभी छात्रों से मेरा अनुरोध है, मेरा विनम्र निवेदन है कि अपने अंदर की युवा शक्ति को मरने मत दीजिएगा। आज के घटनाक्रम से झुकिएगा मत, डरिएगा मत। जो हुआ वो सत्ता की कमजोरी है, सत्ता की नाकामी है, सत्ता का डर है जो आपके आंदोलन को कुचलने के लिए बल का प्रयोग किया गया है। उस शांतिपूर्ण आंदोलन को कुचलने के लिए बल का प्रयोग किया गया है जहां पर आम छात्र और छात्राएं थी, जो किसी बड़े अधिकारी के बच्चे नहीं थे, जो किसी मंत्री, नेता, सांसद के बच्चे नहीं थे, जो देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों के बच्चे नहीं थे। उनको लाठी मारकर निकल जाना बहुत आसान कार्य है। आप आसान शिकार थे, इसीलिए आपको केंद्रीय बलों ने, दिल्ली पुलिस के सिपाहियों ने शिकार बनाया। लेकिन आपके पास वोट बैंक की शक्ति है, आपके पास ज्ञान की शक्ति है, वॉलंटियरिज्म की शक्ति है। आप वॉलंटियर बनकर अपने समाज, अपने मोहल्ले में कार्य करिए और इस सत्ता को उचित जवाब दीजिए। आज समय है कि युवा जागे, युवा डरे नहीं और युवा जवाब दे। आज जवाब देने का अवसर है और मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। हम हमेशा आप सभी के साथ खड़े रहेंगे। इसी के साथ आज का विषय समाप्त होता है। नमस्कार।